नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान। राज्यसभा चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग देखिए। बीजेपी ने राजनीति की पूरी संस्कृति को बदल दिया है। पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के फॉर्म रिजेक्ट करवाती है, इसमें असफल हुए तो फॉर्म वापस करवाती है, इसमें असफल हुए तो दल बदल करवाती है, उसमें भी असफल हुए तो छवि पर प्रहार करती है। नहीं तो न्यायालय तो है, तो जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करो। प्रहलाद पटेल को 2 साल की सजा है, उनके वित्त अधिकारों पर रोक नहीं लगी। मुकेश मल्होत्रा की राज्यसभा की वोट पर और वेतन भत्ते पर रोक लगा दी। ये सब फैसले ठीक लगते हैं क्या? फोकस न्यूज 18 के लिए एम के मकरानी की रिपोर्ट। आप ये देखिए कि राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, इससे आपको लगेगा कि कुछ कुछ नज़र आता है। ये बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को विद्रूप कर दिया है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। उसमें असफल हो गए तो दल बदल करा दो। अगर उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। अब आप कल्पना करिए कि प्रहलाद पटेल को, जो पवई से विधायक है, उनको 2 साल की सज़ा है। उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगी, उनके वेतन भत्तों पर रोक नहीं लगी, उनके वोट देने के अधिकार पर रोक नहीं लगी, लेकिन मल्होत्रा के वोट के अधिकार पर रोक लग गई, उसके वित्तीय अधिकारों पर, वेतन भत्ते पर रोक लग गई। अब देखिए, कोई इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है? एक महिला होकर उन्हें लज्जा आना चाहिए कि बीजेपी के मंच पे जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। पूरी पब्लिक जानती है, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में लिख के दिया है कि नियम संचालन और प्रक्रिया के तहत, दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता को शून्य घोषित करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। लेकिन अपनी सदस्यता बचाने के लिए काम कर रही हैं बीजेपी में, लेकिन अपनी सदस्यता बचाने के लिए वो कह रही हैं हम तो कांग्रेस में ही हैं। मैं बता दूं, निर्मला सप्रे कांग्रेस में नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। उनमें अगर साहस, नैतिक बल और लोकतांत्रिक मर्यादा का जरा भी उनके मन में ख्याल है तो उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव में जाना चाहिए। उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब भी वो चुनाव में जाएंगी, अपनी ज़िंदगी में वो बीना से कभी चुनाव अब नहीं जीत पाएंगी।